आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट पास आ गई है और अब आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि मेरी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो डोंट वरी, आज मैं आपके साथ ऐसे टॉप 5 और बेस्ट एक्सरसाइजेज शेयर कर रही हूँ जिसको करने से आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। Hey everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. गरिमा विश्वास। इसी सीरीज में आज हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि बहुत हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो आप हमें कोई ऐसी 5-6 एक्सरसाइजेस बताइए जिसे हम डेली करें और अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर पाए। वैसे तो हमने लेबर प्रिपरेशन के ऊपर पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको बताई हुई है और इवन वो एक्सरसाइजेस हमारी लाइव यहाँ के जो हमारे सेशंस चलते हैं वो सारी वीडियोस हैं, तो वो आप एक बार सीरीज जरूर चेक करिए, उससे आपको काफी आइडियाज हो जाएंगे। और अगर आप ऐसी फीमेल हैं जिनके पास टाइम कम है और आप अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना चाहती हैं, तो मैं यहाँ पर आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो कि आपके नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प करेंगी। बट अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे डॉक्टर ने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए हुए हैं, तो एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने के पहले हमेशा एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए। तो आज के जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं 37 वीक के बाद। इन एक्सरसाइजेस में सबसे पहला जो एक्सरसाइज है जो कि आपको नॉर्मल लेबर के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी, उसे हम कहते हैं फ्रंट लंजेस। यहाँ साइड में आप वीडियो में देख रहे होंगे कि फ्रंट लंजेस में जिसमें हमारा एक लेग जो है वो चेयर के ऊपर है एंड दूसरा लेग जो है वो चेयर के नीचे है, और इस पोजीशन में हम लंजेस जब भी हम करते हैं तो ये आपके पैल्विक एरिया को ओपन करने में हेल्प करते हैं और साथ ही आपके बेबी को ऑप्टिमल पोजीशन में लाने में हेल्प करते हैं और बेबी को डिसेंड डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। तो आप ये फ्रंट लंजेस कर सकते हैं, या तो आप जिस तरीके से चेयर पे ये कर रहे हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप सिंपली इसे मैट पर भी कर सकते हैं बिना चेयर के। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट जब भी आप चेयर पर कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि या तो आप चेयर को इस पोजीशन में लगाइए जिससे कि चेयर के आगे खिसकने का डर ना हो, या तो आप अपने इसमें पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं जहाँ पे पार्टनर आपकी चेयर को होल्ड करके आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक लेग जो है वो चेयर के ऊपर रखना है, दूसरा लेग जो है वो चेयर के नीचे है और आपको अपनी बॉडी को फॉरवर्ड पुश करना है। इसे आप 10 से 15 बार रिपीटेशंस कर सकते हैं। इसमें साथ में आप ब्रीदिंग भी ऐड कर सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग पोजीशन में हैं तब आप ब्रीद इन करिए, जब आप सामने की तरफ अपनी बॉडी को लेकर जा रहे हैं तब उस समय आप ब्रीद आउट करिए। आप 10 to 15 रिपीटेशंस करिए और एक बार करने के बाद फिर आप साइड चेंज करिए और इसे दूसरे लेग्स के साथ भी सेम तरीके से रिपीट करिए। सो इस एक्सरसाइजेस को आप 37 वीक के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों पैरों से आप 10 से 15 बार इन फ्रंट लंजेस एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड फ्रंट लंजेस के बाद दूसरी एक्सरसाइज हो गई जिसे हम कहते हैं स्क्वेटिंग। तो स्क्वेटिंग जब भी हम करते हैं तो स्क्वेटिंग सबको पता है कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो नॉर्मल लेबर के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। इस समय डॉक्टर भी आपको एडवाइस करते हैं कि अब आप घर पे पोछा लगाना शुरू करिए या आप डक वॉक करना शुरू करिए। तो इस समय आप स्क्वेटिंग कर सकते हैं। स्क्वेटिंग करने के लिए भी जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली स्क्वेटिंग कर रहे हैं, और अगर आपको किसी तरीके से नी में पेन है तो यहाँ पर आप चेयर का सपोर्ट लेकर या वॉल का सपोर्ट लेकर भी स्क्वेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना, आप चेयर को सामने रख सकते हैं, दोनों हाथ आपको चेयर पर रखने हैं एंड उसके बाद आपको बेंड डाउन जाना है। जितना आप कंफर्टेबल रेंज में जा सकते हैं उतनी कंफर्टेबल रेंज में आपको जाना है। तो जब भी आप स्क्वेट करते हैं तो ये आपके बेबी को प्रॉपर स्पेस देता है और साथ ही बेबी को डिसेंड करने में हेल्प करता है। ये आपके सर्विक्स के ऊपर प्रेशर डालता है, तो जैसे जैसे आप ऑप्टिमल आपकी प्रेगनेंसी वीक में पहुंच जाते हैं तो ये बेबी को डिलीवरी के लिए फैसिलिटेट करता है। तो स्क्वेटिंग के बाद थर्ड एक्सरसाइज जिसे हम लोग कहते हैं मलासन। तो ये स्क्वेटिंग का ही डी फॉर्म है जहां पर आप उस पोजीशन को होल्ड करते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। स्क्वेटिंग में बैठने के बाद वो मलासन पोजीशन में उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो मलासन पोजीशन में अब आप बैठना स्टार्ट करिए। अगर आप की बॉडी जिस तरीके से अलाउ करती है आप 10-15 सेकेंड से 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक भी इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर आपको इंडिपेंडेंटली इस पोजीशन में बैठने में दिक्कत हो रही है तो अगेन आप अपने बेड के एंड को पकड़ के सपोर्ट लेके भी इस तरीके से नीचे बैठ सकते हैं, या चेयर को सपोर्ट लेके भी आप नीचे बैठ सकते हैं। तो मलासन जो है वो आपके पैल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम, आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम करती है और साथ ही आपकी यूटेराइन हेल्थ को और बेबी की ऑप्टिमल पोजीशन को भी फैसिलिटेट करती है।
एंड फोर्थ एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो इसमें एक ऐसी एक्सरसाइज है चक्की चालन आसन, जो कि इस समय, क्योंकि जो लेबर का टाइम होता है वहां पर हमें इंड्योरेंस रिक्वायर्ड होती है, तो इस समय पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथनिंग अच्छी चाहिए होती है। तो ये चक्की चालन आसन जो है, इसके लिए आपको अपने दोनों लेग्स को स्प्रेड करना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और उसके बाद आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल आपको बनाने हैं। कम से कम आप 15 to 20 क्लॉकवाइज सर्कल बनाइए एंड देन 15 to 20 एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाइए। तो ये चक्की चालन आसन आप इसे स्टार्ट करिए, इससे आपकी कोर की स्ट्रेंथ अच्छी होगी और ये आपको लेबर के टाइम में पोजीशन को होल्ड करने में हेल्प करेगा। और साथ ही अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी तरीके का बैक पेन है तो ये चक्की चालन आसन उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज द डक वॉक। डक वॉक, जिसे नॉर्मली पहले ये कहा जाता था फीमेल्स को जैसे ही उनकी लेबर की डेट पास आती थी पोछा लगाने के लिए कहा जाता था, क्योंकि आजकल मोस्टली जगह पे काम जो है वो बैठने की जगह स्टैंडिंग में आ चुके हैं। मॉप भी अगर फीमेल्स करती हैं तो वो मोस्टली खड़े होके ही करती हैं। तो आप इस तरीके से डक वॉक, जैसा कि आप वीडियो में साइड में देख रहे हैं कि इस समय आप इस तरीके से चलना स्टार्ट करिए। डक वॉक में आप कोशिश करिए कि आप इसे कम से कम 3 से 4 राउंड लगा लीजिए। अगर आपका वेट इस समय ज्यादा बढ़ा हुआ है और आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट ले सकते हैं। आपके हस्बैंड आपके दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और उसके बाद आप इस तरीके से वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइजेस करने से सच में नॉर्मल डिलीवरी होती है? तो एक्सरसाइजेस करने से आपकी बॉडी आपको नॉर्मल लेबर के लिए प्रिपेयर करती है। नॉर्मल लेबर के प्रिपेयर करने के लिए हमें हिप की ओपनिंग, पेल्विक फ्लोर एरिया का रिलैक्सेशन, ये सब चाहिए होता है। तो जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो बेबी ऑप्टिमल पोजीशन में आता है, बेबी को नीचे पेल्विक एरिया में डिसेंड करने में हेल्प मिलती है और साथ ही ये एक्सरसाइजेस जो आप करते हैं जब, तो ये आपके स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो आप इन सारी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करिए। और ये तो हो गई लेबर के लिए फिजिकल प्रिपरेशन की बात कि हम किस तरीके से अपने आप को नॉर्मल लेबर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमने आज 5 एक्सरसाइजेस डिस्कस की। लेकिन फिजिकल प्रिपरेशन के साथ साथ में लेबर के लिए अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारी फीमेल्स के साथ ये होता है कि जैसे जैसे उनकी ड्यू डेट पास आती है उनको एक तरीके का फियर होने लगता है, मेरी डिलीवरी कैसे होगी, कैसी चीजें होंगी, कितना लेबर का ड्यूरेशन होता है, क्योंकि हमने अपने आसपास से इतनी सारी चीजें सुन चुकी होती हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। तो मेंटल प्रिपरेशन के लिए आपको इस समय प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है सेपरेटली कि किस तरीके से आप अपने आप को लेबर के लिए फिजिकल और मेंटल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप उसे जरूर चेकआउट करिए और इसी तरीके की आगे इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिए जिससे कि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।